सिम्पसन्स। तुम में से ज्यादातर लोगों ने ये शो कभी नहीं देखा होगा, बट मोस्टली इस शो के बारे में हर इंसान जानता है। और उसका रीजन क्या है? उनकी हैरान करने वाली एक्यूरेट प्रेडिक्शंस। Simpsons predictions for 2025. सिम्पसन्स ये कोई नॉर्मल कार्टून नहीं है, ये हमको फ्यूचर दिखाता है। 5 times the Simpsons have predicted the future. Have you ever wondered how the Simpsons can predict the future? The Simpsons can't stop predicting the future. और इसके अराउंड बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी एग्जिस्ट करती है। जैसे एक थ्योरी कहती है कि सिम्पसन्स शो का क्रिएटर एक CIA एजेंट है, और एक और थ्योरी के अकॉर्डिंग सिम्पसन्स शो के राइटर्स टाइम ट्रेवलर्स हैं। और यही आज की वीडियो में जानेंगे। और सिम्पसन्स की कुछ फेमस प्रेडिक्शन से लेकर उसके रिलेटेड कुछ दिमाग को हैरान परेशान करने वाली कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को एक्सप्लोर करेंगे। और इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि सिम्पसन्स इतनी एक्यूरेटली प्रेडिक्शंस करते कैसे हैं। तो इस वीडियो में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, तो हेडफोन्स लगा लो और शुरू करते हैं। द सिम्पसन्स शो स्टार्ट हुआ था 1989 में। कार्टूनिस्ट मैट ग्रोनी जो सिम्पसन्स के ओजी क्रिएटर और एल जेम्स ब्रूक जो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और स्क्रीन राइटर हैं, दोनों ने मिलकर द सिम्पसन्स शो बनाया था। और ये एक कॉमेडी शो है जो कि बेस्ड है 5 मेन कैरेक्टर्स के ऊपर। और वो 5 मेन कैरेक्टर्स हैं होमर सिम्पसन, जो कि एक प्यारा बट बहुत ही लेजी न्यूक्लियर प्लांट वर्कर है। और होमर के अंदर बहुत सारे खामियां होने के बावजूद वो हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करता है। और होमर अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार करता है, और जब भी ऐसा करता है मतलब वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। मर्ज सिम्पसन जो कि सिम्पसन्स फैमिली की बैकबोन और बहुत ही पेशेंट सिम्पसन है। और मर्ज सिम्पसन एक हाउसवाइफ है जिसका काम है घर की देखभाल करना, क्लीनिंग करना, कुकिंग करना और अपने बच्चों की देखभाल करना। बर्ट सिम्पसन जो कि घर का सबसे बड़ा बेटा है और बहुत ज्यादा शरारती बच्चा है, जिसको लोगों के साथ हार्मलेस प्रैंक करने में बहुत ज्यादा मजा आता है। लीसा सिम्पसन घर की दूसरी बेटी जो कि बहुत ज्यादा समझदार है, और लीसा अपनी फैमिली का हमेशा नाम रोशन करती है अपने कारनामों से। और लीसा हमेशा सोशल जस्टिस के लिए लड़ती है। फिफ्थ और लास्ट मैगी सिम्पसन, और ये वेट व्हाट पता नहीं इसका क्या काम है शो में। ये तो कुछ बोलती भी नहीं है ज्यादा, और इसका काम तो सिर्फ Goo gaga. तो ये थे सिम्पसन्स फैमिली के मेंबर। और ये शो लोगों को इतना ज्यादा अच्छा लगा कि बहुत जल्दी द सिम्पसन्स शो की कल्ट फॉलोइंग हो गई। अराउंड दिसंबर 1789 तक द सिम्पसन्स शो के 13.5 मिलियन वॉचेस आने लगी, और वो टीवी शो में डोमिनेट करने लगे। और सिम्पसन्स शो का कॉमेडी फॉर्मेट था सटायर और स्लैपस्टिक। सटायर का मतलब होता है कि किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ाकर एग्जैजरेट कर दिखाना, पैरोडी या किसी को मॉक करना होता है। ये तो हो गई शो की बात। अब बात करते हैं जिसके लिए तुम बचपन से इंतजार कर रहे हो। तो अब बात करते हैं सिम्पसन्स की कुछ प्रेडिक्शंस की। और मैं वो प्रेडिक्शंस नहीं बताने वाला हूँ जो ऑलरेडी सबने बता रखी है। मैं कुछ अंडररेटेड प्रेडिक्शंस दिखाने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं। प्रेडिक्शंस जैसे डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंसी, लेडी गागा कॉन्सर्ट और 9/11 जैसे और भी बहुत सारे प्रेडिक्शंस तो मैं ऑलरेडी देख लिए होंगे। ये तो कुछ भी नहीं है। सिम्पसन्स ने टोटल 55 प्रेडिक्शंस की हैं, लिटरली 55 भविष्यवाणियां। तो मैं ये सब तो कवर नहीं कर सकता हूँ, बट इसमें से कुछ ऐसे प्रेडिक्शंस के बारे में बताऊंगा जिसको पहली बार देखने के बाद मेरे मुंह से भी एक ही शब्द निकला, हाउ। तो 2012 में साइंटिस्टों ने बहुत बड़ी डिस्कवरी की थी, हिग्स बोसॉन, जो कि क्वांटम फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा जरूरी था। You think has been achieved here? Well, I think this is the biggest scientific discovery in my lifetime, and it stands with the great scientific discoveries of all time. Discoveries like the discovery of the electron, the discovery of atoms. Finland believe they may have discovered the Higgs boson particle, believed to be the missing link in our understanding of the formation of the universe. और इसे हम गॉड पार्टिकल के नाम से भी जानते हैं। बट क्या होगा कि मैं बोलूं कि सिम्पसन्स ने ये 14 साल पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था। तो सीजन 10 एपिसोड 2 में होमर सिम्पसन एक इन्वेंटर बनता है, और वो अपनी गराज में कुछ बना रहा हुआ होता है। और इसके लिए होमर बोर्ड पे एक फॉर्मूला लिखता है, और गेस व्हाट, ये फॉर्मूला एग्जैक्टली हिग्स बोसॉन का फॉर्मूला होता है। और इस फॉर्मूले में और रियल फॉर्मूले में जो कि 14 साल बाद बना है, सिर्फ इतना फर्क है। बाप रे,
बट ये तो कुछ भी नहीं है, नेक्स्ट प्रिडिक्शन से तुम बहुत ज्यादा रिलेट कर पाओगे। सो सीजन 7 और एपिसोड 15 में दिखाया जाता है कि ह्यूमंस को एआई रोबोट्स रिप्लेस कर देते हैं। और नाउ फॉरवर्ड टू 2025, जहां स्क्रिप्ट राइटिंग से लेकर डिजिटल आर्ट वर्क, रिसर्चिंग, फैक्ट चेकिंग, एडिटिंग, वॉइस ओवर, मैन्युफैक्चरिंग, हर चीज में एआई ने रोबोट्स को रिप्लेस कर दिया है। और ये सिम्पसंस ने 29 साल पहले प्रेडिक्ट कर दिया था। मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया था ये देखकर। 29 साल पहले, जहां एआई का नामो निशान नहीं था, तब सिम्पसंस ने इतनी एक्यूरेट प्रेडिक्शंस की है। बट ये तो कुछ भी नहीं है। सीजन 11 एपिसोड 1 में ह्यूमर सिम्पसन वर्चुअल रियलिटी हेडसेट को ट्राई कर रहा था और इसको पहनने के बाद होमर फूड को टेस्ट और स्मेल को फील कर सकता था। इसे एक फ्यूचरिस्टिक डिवाइस की तरह दिखाया गया था। इसको सुनने के बाद ये नामुमकिन सी चीज लगती है कि एक हेडसेट है जिसके जरिए हम वर्चुअल फूड को टेस्ट और स्मेल को फील कर सकते हैं। बट 2023 में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के रिसर्चर्स ने ऐसा वीआर हेडसेट डेवलप कर लिया जिसको पहनने के बाद हम लिटरली फूड को टेस्ट और स्मेल को फील कर सकते थे। और ये प्रेडिक्शन सिम्पसंस ने 26 साल पहले की थी। उससे पहले आओ ये जानते हैं कि कॉन्स्पिरेसी थियरीज क्या कहती है, जो कि इंटरनेट पर अवेलेबल है। द टाइम ट्रैवलर्स थियरी। इस थियरी के अकॉर्डिंग जो सिम्पसंस के राइटर्स हैं वो असल में टाइम ट्रैवलर्स हैं और लोगों का मानना है कि वो लोग फ्यूचर को बचाने के लिए टाइम ट्रैवलिंग करके पास्ट में आए हैं और इस सिम्पसन शो के जरिए वो हमें फ्यूचर में होने वाली चीजों को पहले ही वार्न कर देते हैं। वार्निंग फ्रॉम सीक्रेट सोसाइटी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग सिम्पसन शो के जो क्रिएटर्स हैं वो इल्यूमिनाटी और सीक्रेट सोसाइटी से बिलोंग करते हैं और जैसे कि तुम जानते ही हो कि सीक्रेट सोसाइटी वर्ल्ड को कंट्रोल करती है और वो सिम्पसन शो के जरिए अपने फ्यूचर्स प्लान को दिखा देते हैं कि वो फ्यूचर में क्या करने वाले हैं। और ये मुझे कहीं ना कहीं सच भी लगती है। इसीलिए तो इंडिया ज्यादा कुछ प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा, क्योंकि सीक्रेट सोसाइटी वालों ने इंडिया की प्लानिंग ही नहीं करी है। और तुम हो जो कि सिर्फ मोदी जी को दोष देते रहते हो। ये सब इल्यूमिनाटी की गलती है, समझे? क्यों मोदी जी, मैंने सही कहा ना? परमात्मा ने मुझे भेजा है, ये सब कुछ ऊपर वाले की कृपा है। कुछ थियरीज कहती है कि ये सब CIA का एजेंडा है और कुछ कहते हैं कि ये सब एलियंस का प्लान है और इसे कुछ पैरेलल यूनिवर्स का टाइम कैप्सूल भी कहते हैं। और ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? चलो कोई बात नहीं। तो अब एलियंस से और सीक्रेट सोसाइटी से मिलना हो गया तो अब असलियत भी जान ले। हाँ, मैं जानता हूँ ये सब थियरीज, प्रेडिक्शंस, टाइम ट्रेवलिंग, ये सुनने में बहुत ज्यादा थ्रिल और मजा आता है, बट हकीकत कुछ और ही है। और जानते हैं कि असल में सिम्पसंस प्रेडिक्शंस करते कैसे हैं, और उन्होंने कभी प्रेडिक्शंस की ही नहीं है। ये बस ह्यूमन साइकोलॉजी ट्रैप है। तो आओ जानते हैं। देखो, सिम्पसंस शो बहुत ही ज्यादा पुराना और बहुत ही लंबे समय से चलता हुआ आ रहा शो है, जिसके 36 सीजन और 784 एपिसोड्स हैं, जिसमें सिम्पसंस ने हर एक टॉपिक को कवर किया है। जिसे सिम्पसंस का फॉर्मेट है सैटायर कॉमेडी, तो सिम्पसंस हर चीज को एग्जैजरेट कर दिखाता है। तुम ये देखो, 29 seasons. The show made about 120,000 jokes, pace of about 8.54 jokes per minute. Predictions right, 1.6% success rate. देखो, हम इंसानों का दिमाग हर चीज में कनेक्शंस ढूंढने की कोशिश करता है और हम बायस्ड हैं, क्योंकि सिम्पसंस शो रियलिटी और करंट सिचुएशंस पर जोक्स क्रैक करता है। और सिम्पसंस शो ने टेक्नोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर, कल्चर, रिलीजन, पॉलिटिक्स, हर चीज को कवर करा है, जिसमें अराउंड 7 से 8 हजार सिनेरियो क्रिएट किए गए हैं, जिसमें से कुछ का सच हो जाने को हम प्रेडिक्शंस नहीं कह सकते। इसे समझे? चलो इसे कुछ प्रेडिक्शंस को डिबंक करके समझाता हूँ। ट्रम्प प्रेसिडेंसी का एपिसोड 2000 में रिलीज किया गया था, बट डोनाल्ड ट्रम्प 2000 के पहले से ही एक वेल नोन फिगर था, जो कि ऑलरेडी पॉलिटिक्स में एंटर कर चुका था। और सिम्पसंस शो के राइटर्स ने जस्ट एक फ्यूचर जोक किया था करंट सिचुएशन को देखकर। तो ये प्रेडिक्शंस कैसे हुआ? ये तो बस एक कोइंसिडेंस था, या फिर तुम इसे प्रोबेबिलिटी भी कह सकते। डिज्नी बाइंग फॉक्स एपिसोड 1998 में दिखाया गया था कि डिज्नी 20th सेंचुरी फॉक्स को एक्वायर कर लेती है, और असल में 2017 में ऐसा ही होता है, डिज्नी फॉक्स को खरीद लेती है। बट 1990s में इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का मर्ज होना कॉमन था, और डिज्नी ने ऑलरेडी कैपिटल सिटी ABC को 1996 में खरीद लिया था।
जो कि एक रेडियो और टीवी पॉडकास्टिंग कंपनी थी, और फॉक्स डिज्नी का एक लॉजिकल टारगेट था एक्सपेंशन के लिए। और इसको देखते हुए राइटर्स ने बस एक सैटारिकल जोक किया था जो कि कोइंसिडेंटली सच हो गया। और ये आखिरी और सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, हिग्स बोसॉन इक्वेशन। हिग्स बोसॉन एज नोन एज गॉड पार्टिकल 2012 में डिस्कवर किया गया था, बट सिम्पसन शो ने इस पार्टिकल के इक्वेशन को पहले ही बहुत हद तक प्रिडिक्ट कर दिया था। बट तुम जो सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। इसे राइटर्स ने ऐसे ही मजे मजे में नहीं बना दिया था। इस इक्वेशन को शो में दिखाने के लिए बहुत सारे साइंस और मैथ के प्रोफेशनल से लिखवाया गया था, और एक्सपर्ट ने जस्ट प्लेफुल तरीके से वही हिग्स बोसॉन का फॉर्मूला यूज किया था जो फिजिस्ट पीटर हिग्स ने 1960 में दिया था, और हिग्स बोसॉन उन्हीं के नाम पर रखा गया था। तो ये कोई प्रेडिक्शंस है ही नहीं, ये बस सोशल मीडिया की बनाई हुई कॉन्स्पिरेसी थियरी और अफवाहें हैं, जो कि कुछ भी नहीं, बस एक साइकोलॉजिकल गेम है जिसमें तुम लोग फंस चुके हो। और इससे निकलने के लिए तुम्हें मुझे सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि मैं ही तुम्हारी आखिरी उम्मीद हूँ। तो सब्सक्राइब करो। और मैं अब डीप सी क्रिएचर्स के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, जिसमें ऐसे ऐसे क्रिएचर्स देखने को मिलेंगे जिसको तुमने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा। सो सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में।